ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा हमेशा कहते बच्चे सच्चे दिल पर साहब राजी। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सत्य अपने आप में सिद्ध होता नजर आता है, इसलिए हम सबको चाहिए सच्चाई से मेहनत करें, अपने जीवन में सच्चाई से पुरुषार्थ करें मनुष्य से देवता बनने के लिए, और सबके साथ सच्चाई से चलो। हो सकता है कुछ आपको शुरुआत में दिक्कत आए, कुछ आपकी अहमियत को कम करने वाले भी लोग आए, लेकिन एक बात तो पक्की है, सत्य के साथ स्वयं परमात्मा। और यहां तो डायरेक्ट स्वयं परमात्मा करके कहते बच्चे, मीठे बच्चे अपने मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, कोई भी चीज छिपाओ नहीं। मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। जो चतुर और लालच की पोटली सर पे रख करके चलते हैं, बाबा उनसे कोसों दूर रहता है। कोई भी विकार हो, तेरा मेरा जो करते रहते हैं, ये इसका एरिया उसका एरिया, खुद ही आप समझ सकते हो कि वो बाबा के कितने करीब होंगे। इसलिए आज के दिन ऐसा संकल्प करें कि हमें बाबा और बाबा के परिवार से सदैव सच्चा होकर के चलना है। बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, भगवान स्वयं खुश हो जाएगा ऐसी आत्मा से। अच्छा, इससे बड़ा फायदा और आप क्या जीवन में चाहते हो, ये मुझे बताना। 15/7/2023 की मुरली है। पुनः एक बार, मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, कहावत है। हमने कभी अनुभव नहीं किया इसका, लेकिन कहावत है तो इसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य होंगे। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं बोल सकते। जानते हो कि व्यक्ति मरण से नहीं है, लेकिन क्या उससे आप पूछते हो भाई तुम कब मरने वाले हो, जल्दी क्यों नहीं मर रहे हो, कभी बोला है आपने? तो बाबा भी कहते हैं इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ये जानते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं बोल सकते। सुनो उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो। इसका मतलब बाबा से दिल भर गया, पुण्य की कमाई इतनी जमा कर ली कि जो अब समय आपको लगता है कि अब जरूरत नहीं है पुण्य कमाने में। देवत्व के सारे गुण अपने अंदर स्वीकार कर लिए, धारण कर लिए हैं, तो फिर क्यों जल्दी कर रहे हो? जितना समय मिले उतनी मेहनत करो। पूरे कल्प की बाजी है, 21 जन्म की ही क्यों। बाबा कहते बाबा अभी जल्दी करो बच्चे, अभी हम घर चले, यहां तो बहुत दुख है। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। जल्दी करो का मतलब, बाबा तुम जल्दी जाओ यहां से विनाश करके। भगवान से दिल भर गया क्या? तुम्हें शीतल गोद मिली है, इस समय ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कर सकते बच्चे। बाबा कहते इसलिए तुम जल्दी जल्दी नहीं बचाओ, और जल्दी जल्दी करते हो तो इसका मतलब बाबा और बाबा के कार्य को अभी समझा नहीं है। अपने आप को वैराग्य में रखने के लिए अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना अति आवश्यक है। लेकिन ये कहना बाबा आप बहुत दुखी हो गए, अब इस दुनिया को विनाश करो, ये करो, तो क्या 33 करोड़ भाई बहन हमारे आगे पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन गए? विचार करना। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है।
ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना है, भक्त भगवान को बुलाते। अब तुम भक्त तो ठहरे नहीं, तुम तो बाप के बच्चे हो। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते हैं, बाबा हम सन्मुख आपसे सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा हमारी इच्छा है आपसे सन्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो बच्चे बड़ी मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशा बलि ब्राह्मण कुलभूषण, देखो नाम कितना अच्छा दिया हुआ है बच्चों को। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर के ढेर हैं, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है, दुख करता सुख करता भी कहते हैं। कितने नाम दिए हैं ईश्वर के, अनगिनत कैसे कैसे नाम है ना, पाप कटेश्वर, तारकेश्वर आदि आदि। बस ईश्वर लगा दो, बाकी आगे कोई भी नाम लग दो, है ना। देखो बच्चे कितने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, गायन तो बहुत है। गाते हैं हर हर महादेव दुख हरो, भगवान के लिए कहते हैं, ना कि शंकर के लिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए मनुष्य ना जानने के कारण समझ लेते हैं। देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं। हर हर महादेव आदि आदि, शिव भोला भंडारी तो रखी हो लाज हमारी, हे प्रभु गिरधारी। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे बच्चे। देवों को देव बनाने वाला ही महादेव है, यानी शिव बाबा। देखो बच्चे, दुख हरने वाला पतित पावन एक निराकार भगवान है। शंकर जी को कभी भगवान नहीं कहेंगे, वो देवता हैं, सूक्ष्म वतन निवासी देवता। महिमा तो सारी बच्चे उसे एक परमपिता परमात्मा की है, तुम अभी जानते हो। यह भी जानते हो जब बाप के बनते हैं, माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आकर के टकराता है, मन और बुद्धि को हिलाता है। हाँ, आप सब अनुभवी हैं इसके। एकांत समझदार के लिए वरदान है, ना समझ के लिए श्राप साबित हो जाता है। बाबा कहते बच्चे माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है, माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है बच्चों के सामने। कोई भी बात बाप से खुले दिल से बच्चे पूछते रहें तो उनका उत्तर भी मिलता रहेगा, लेकिन पूछेंगे तब तो ना। अभी भी बाबा से कोई भी संकल्प का उत्तर चाहिए, आप मन से आप लिख करके अपनी तकिया के नीचे रख दो, आप बाबा के लेटर बॉक्स में डाल दो, बाबा मुझे इसका उत्तर चाहिए। 2-4 दिन में आपको खुद बुद्धि में टच हो जाएगा, या कोई सीन आ जाएगा, या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वो शब्द का अर्थ आपको, प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन बाबा के साथ जब सच्चाई से रहेंगे तब। देखो बच्चे, तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न भी छी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न भी उल्टे पुल्टे, जो कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी भी बातें आ जाती हैं। विकल्प यानी ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये विकल्प भी अनेक प्रकार के छी आते रहते हैं। आंधी तूफान ये सब माया है बच्ची। अभी देखो बाबा ने प्रवेश किया है तो ये बाबा भी बड़ा नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो इस संसार में बच्चे लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, कोई की आंख नहीं। सतयुगी दुनिया में बच्चे ये सब होता नहीं है, नेचुरल ब्यूटी होती है, कोई भी अंग भंग नहीं होता देवताओं का, याद रहे। आज भी कोई खंडित मूर्ति नहीं पूजी जाती, क्योंकि देवताएं सर्व गुण संपन्न और संपूर्ण होते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, क्योंकि 5 प्रकृति के तत्व भी सतो प्रधान है। तुम बच्चे ही समझते हो, बरोबर ऊंचते ऊंच निराकार भगवान को ही कहा जाता है, सबसे ऊंच वही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का भी किसी को पता नहीं।
इसलिए मनुष्य ढूंढते रहते हैं। यहां तो कोई गुरु गोसाई नहीं, ना कोई मनुष्य बैठकर कोई सुनाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप के बच्चे हैं, बस कोई महात्मा आदि नहीं। जैसे तुम बच्चे हो वैसे ही दादा भी हैं। कई लोगों की मूढ़मती ऐसी ऐसी बातें ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में व्यर्थ की फैलाते हैं। अरे काहे को इतना पाप कमा रहे हो, जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं इसी श्री विश्वविद्यालय की। जाओ किसी शाखा में सीखो, जाकर के साप्ताहिक कोर्स करो, एक एक बात की गहराई में जाओ। कहते ब्रह्मा कुमारी अपने दादा को मानती है। अरे भाई, वो दादाजी खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, निराकार उस दिव्य शक्ति पुंज जो लिखा हुआ है शिव पुराण में। गौरा जी पूछती हैं प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोला हे पार्वती, मैं शिव का ध्यान कर रहा हूं, उस आदि शक्ति का ध्यान कर रहा हूं जिससे चर अचर सब कुछ चल रहा है, सबका स्वामी है। अधूरे ज्ञानी, खुद को भी परेशानी और दूसरों को भी परेशानी। इसलिए कुछ बोलने से पहले विचार करो। अगर किसी ने छानबीन कर ली तो कहां जाओगे? ठीक है। बाबा कहते बच्चे जैसे तुम हो वैसे ये दादा हैं, फर्क कुछ नहीं है बच्चे। हाँ, शॉल आदि डालते हैं, बाबा शॉल डालते थे ना, सिंपल। कभी कभी वह भी उतार देता हूं। बाप कहते बच्चे शिव बाबा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य देहधारी की तरफ। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो। सुन लो ध्यान से सुनने वालों, तुम अपने शरीर को भी भूलते हो, इस दादा के भी शरीर को भूलते हो। देही अभिमानी बन बाप को याद करते हो, अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में टिक करके फिर अपने मन और बुद्धि को उस परम धाम निवासी ज्योति पुंज ज्ञान सूर्य में लगाते हैं, जिसको राजयोग कहा जाता है। मेरे दोस्त, राजयुगा विकर्मो दग्धा। इनके शरीर को याद नहीं करना। शिव बाबा इनके द्वारा हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। वही नॉलेजफुल, वही त्रिकालदर्शी है। कौन? वही आदि मध्य अंत का राज इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। देखो बच्चे, अनुभवी बुजुर्गों के लिए तो बड़ा सहज है, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं। उन स्कूलों में तो बुजुर्गों को कुछ समझ ना सके, कहते भाई इनका क्या काम है। यहाँ बाबा वैल्यू बढ़ाते हैं कि भाई बड़े बूढ़े हो, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं, मन से बाबा को तो याद करना है बस। इंद्रियां वैसे ही तुम्हारी ठंडी शीतल पड़ी है, कोई मन में विकार आने की बात ही नहीं, तन हलचल में आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है तो सबके लिए सहज। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, कहते राम राम कहो, राम राम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत्य है। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते, परंतु अभी तो बाप कहते सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो कोई कह न सके कि बूढ़े बच्चे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सिवाय बाबा के और तो कोई ऐसा कह न सके। तुम बच्चे अभी ज्ञान को समझते हो, ऐसे नहीं कह सकते बाबा जल्दी करो। नहीं बच्चे, देखो आत्माओं का दिल लेने वाला दिल वाला मंदिर भी सबके लिए बना हुआ है। आत्मा शरीर के द्वारा पुकारती, बाबा आओ हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने। आत्मा बुद्धिहीन जैसे कि नयनहीन हो गई। मनुष्य को थोड़े ही नयनहीन कहा जाता है। आंखें तो होती है ना, फिर भी कहते हैं इनकी बुद्धि अंधी है। अंधी बुद्धि से अंधा उन नैनों के अंधे से ज्यादा बेकार होता है। किसी के नैन कम भी देख रहे हो लेकिन बुद्धि अच्छी हो, उसको ऊंचा माना जाता है। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आत्मा में जो बुद्धि है याद करना बाप को बिल्कुल भूल गई, बाप को ही भूल गई। तो गोप गोपिकाएं कहां कोई कहां से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाबा समझते हैं बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था,
बाबा समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विष के लिए बच्चों को कितना हैरान होना पड़ता है, कितना हैरान करते हैं बुराइयों के लिए। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, बाबा के जो बनते हैं बहुत अच्छे रतन होते हैं, लेकिन क्योंकि विकारों का लेन देन बंद कर देते ना, इसलिए लोगों के सामने वाले की आग लग जाती है। सामने वाले माना जो अपोजिट जो होता है, किसी का पति किसी की पत्नी, वो आतंक मचाते। बाबा कहते बच्चे सिर्फ इतना याद करो, 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा हमें लेने आया है। बच्चे बाप को याद नहीं करेंगे तूफान तो लगेंगे लगेंगे, पक्की बात है। भगवान को याद नहीं करेंगे तो मनसा तूफान तो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए बाबा ने बहुत ही अच्छी युक्ति बताई आदत डालने के लिए। भोजन करने से पहले बाबा को याद करो, भोजन जब पूरा हो जाए तो थैंक यू करो बाबा को। हाँ, आज की दुनिया में न जाने कितने ऐसे भी होंगे जिनको कारण कोई भी हो, बेचारे भोजन नसीब नहीं होता होगा। आज भी पानी पीने से पहले बाबा को याद करो, पी लो तो थैंक यू करो। घर से बाहर जाओ तो बाबा को याद करके जाओ, बाहर से घर आओ तो बाबा को थैंक यू बोलो, हम बराबर ठीक ठाक पहुंच गए। सफर में हो तो बाबा को अपना हम सफर बना लो। सोने से पहले बाबा की याद में खर्राटे मारो, और सुबह जब उठो तो भी बाबा गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आज का दिन और आपने दे दिया। न जाने हमें कितनी खबरें मिलती रहती कि ओ जी वो तो सोए के सोए ही रह गए, उठे ही नहीं। तो ऐसे बाबा ने जो बताया है इस नियम को भी फॉलो करो तो बाबा की याद, ज्यादा नहीं 5 दिन आप इसका अभ्यास कर लो, निरंतर अभ्यासी बन जाएंगे आप। फिर भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, शिव बाबा को याद रहे, लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। विवेक कहता है निरंतर याद करना मुश्किल है, परंतु बाप कहते तुम तो बच्चे कर्मयोगी हो ना, कर्म करते भी बीच बीच में बुद्धि परम धाम में ले जाते रहो, ज्ञान सूर्य पर टिकाते रहो। देखो बच्चे पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूं, तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर मुझे याद करते आए। अब सन्मुख तुमसे बात करता हूं, तुमको तो अपने शरीर भी हैं, मुझको तो ये शरीर लोन लेना पड़ता है। बच्चे जितना हो सके बाप की याद में रहो, औरों को भी याद दिलाते रहो, अपनी बुद्धि से औरों की याद निकाल दो। अपने शरीर सहित शरीर की दुनिया की जो भी याद आपको डिस्टर्ब करती है, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने में अवरोध पैदा करती है, उसको हटाओ बुद्धि से, चाहे वो कोई भी याद हो। सच्ची आत्मा पर साहब राजी होता है बच्चे, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। हाँ, बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ अपना भल कर्म भी करो। अच्छा, हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी पालना कौन करेगा? मेहनत करके कमाना ये तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस मेहनत में बाबा की याद समाई हो, बस यही युक्ति रखनी है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी होगी। मनुष्य को तो आदत पड़ती है फिर वो वृद्धि को पाती जाती है। सुना है बाबा ने क्या तरीका सुना है? याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है फिर वो धीरे धीरे वृद्धि को, तो बाप की याद की आदत पड़ जाए वो भी अपने आप वृद्धि को पाती रहेगी। बुद्धि में रहना चाहिए अब हम चले अपने घर और वापस आएंगे अपने स्वर्ग। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करते रहो। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव मध्याजी भव। कुछ बातें आटे में लून मिसल हैं, वहां पर भी उनकी बातों में भी सच्चाई है, सत्य कभी मरता नहीं। इसलिए देखो बच्चे आखिरी में ये पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, नई दुनिया चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, अभी तो वो महल है नहीं। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तो ये अच्छी दुनिया है, ये ऐसी अपने आप से बातें करनी चाहिए। बहन जी भाई जी हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, वहां पर इतने अच्छे लिबास होंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे, शिव का मंदिर क्या भव्य होगा, द्वापर युग में भी जो बनाया। शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं, यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने लूटा, एक बार नहीं 14 बार।
और लूटा माना अकेले शिवलिंग को उखाड़ के नहीं ले गए, ऊंटों को भर भर के ले गए। कमाल है लुटेरो, सब वापस करना पड़ेगा। एक कुदरत तुमसे छीन लेगी क्योंकि प्रकृति पतियों ऊपर बैठा हुआ है। और सतयुग में फिर भरमार हो जाएगी इन सब हीरे जवाहरत, इन सब चीजों की। प्रकृति भी थालियां भर भर के देगी। बाबा कहते ना, देखो बच्चे, बरोबर शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा। ये तो ऐतिहासिक बातें सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। जो भक्ति मार्ग में शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। सोमनाथ का तो इतिहास है हमारे पास, कैसे कैसे लोगों ने उसे ध्वस्त किया। आपे ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना, सोमरस कहा जाता है इस ईश्वरीय नॉलेज को। सुना, बाबा ही मुरलियों में हर सवाल का जवाब दे देता है। हमारी एक बहुत ही सुंदर मीठी बहन ने पूछा था, मैं उससे कहना चाहता हूँ, देखो बाबा की मुरली रोज सुना करो। व्यक्तियों से आपको उत्तर मिले न मिले, लेकिन बाबा की मुरली से आप सभी को आपके मन के प्रश्न के उत्तर एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। आज देखो बात आ गई। बाबा ने कहा सोमरस कहा जाता है इस नॉलेज को, जो ये बाबा दे रहे हैं, ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं हमारा देवत्व तो पुनः देने के लिए। देने वाला बाप है। ये नॉलेज कौन दे रहा है? बाप, जिससे तुम बच्चे कितने धनवान बनते हो। देखते हो सभी भक्त उसको कैसे याद करते हैं, है ना। अरे गर्दन तक काशी में कहते हैं, अब तो बंद हो गई प्रथा। इतना प्यार करते, भले जानते नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये सारी प्रथाएं बनी हुई थी। देखो सभी भक्त उसको कितना याद करते। माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक तो पतित बन गए, उनको पावन बनाते हैं फिर आकर के बाप। माशूक आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही बच्चे पावन बनती है। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्कॉलरशिप लेने के लिए बच्चे अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में बच्चे जरूर रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल। बाप की याद में निरंतर रहना, याद का रजिस्टर ठीक रखना है। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। अगर शक्ति स्वरूप बनना चाहते हो, पूजनीय बनना चाहते हो, तो निरंतर योगी और पवित्रता के व्रत को फॉलो करो। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं। एक है सदा योगी भव, दूसरा है बच्चे पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। वे कर्म योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र, एवर प्योर। सर्व विकारों को विदाई देने वाले बन जाते हैं। ऐसे नहीं कभी क्रोध आ गया, कभी मोह आ गया। कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। याद रहे, अगर हल्का सा भी कोई गंदगी का नशा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, नफरत, घृणा, फिर तेरा मेरे के बाल बच्चे भी अगर हैं, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, बाबा की याद में रहने नहीं देगा आपको। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं, जो सदा पवित्र रहने वाले और पूज्य स्वरूप हैं। ठीक है, जो निर्विकारी हैं, पवित्र हैं और पूज्य स्वरूप हैं। अच्छा स्लोगन है आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। कैसे? जैसे सूर्यमुखी का पौधा, फूल जो होता है ना, जिधर से सूरज निकलता है यूं ही घूमता रहता, और रात में घूम के फिर सूर्योदय के टाइम पे सूर्य के सामने ही हो जाता है। पता है, वो रात में भी अपनी यात्रा पूरी करता है। याद रहे, ऐसे बनो, एक बनो, नेक बनो, सूर्यमुखी जैसे बनो। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। दुर्भाग्य नहीं, परम सौभाग्य रूपी परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। सफलताएं आपके पीछे पीछे आएंगी। कब?
ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। अच्छा,